हेलो दोस्तों, बेगा क्लासेस में एक बार पुनः आपका स्वागत है। आज फिर हम महत्वपूर्ण पर्यावरण क्वेश्चन लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। प्लेग है। ए विषाणु जनित बीमारी, बी कवक जनित बीमारी, सी विषाणु जनित बीमारी, सी जीवाणु जनित बीमारी, डी खनिज जनित बीमारी। चलिए ऑप्शन नंबर सी जीवाणु जनित बीमारी। प्लेग जीवाणु जनित बीमारी है। यह बैक्टीरिया से फैलता है। विषाणु जनित जो होते हैं यह वायरस से होते हैं। वायरस से होने वाली बीमारी। जैसे एड्स, पोलियो, चेचक। ठीक। अब कवक जनित बीमारी क्या कहते हैं? ये फंगस होते हैं। फंगस इसके कारण जैसे क्या कहते हैं, दांत, खाज और गंजापन। गंजापन भी ध्यान रखिएगा, फंगस के ही कारण होता है। ठीक है। खनिज जनित बीमारी, ये पोषक खनिजों के कारण होता है। पोषक खनिज की कमी के कारण होता है। की कमी के कारण होता है। कारण होता है। जैसे नमक की कमी के कारण घेंघा रोग, आयोडीन की कमी का घेंघा रोग, और क्या कहते हैं, आयरन की कमी का एनीमिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गैसीय अपशिष्ट क्या है? चलिए ऑप्शन ए सब्जी एवं फलों के छिलके, घरों के नालियों का गंदा पानी, खेत खलिहानों से निकलने वाला कचरा, लकड़ी कोयला से जलने वाला धुआं। ऑप्शन नंबर डी दहन से निकलने वाली हानिकारक गैस होते हैं गैसीय अपशिष्ट। सब्जी और फलों से जो ठोस होता है ये जैव निम्नीकरण होता है। निम्नीकरण होता है। ठोस जैव निम्नीकरण होता है जो गैस, और नालियों से गंदा पानी जो निकलता है इसके कारण तरल अपशिष्ट की श्रेणी में आता है जो निकलता है। और खेत खलिहानों से जो निकलता है ठोस कृषि अपशिष्ट होता है, कचरा होता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से पौधे दूर दूर प्रसारित होंगे? ए बीजाणु द्वारा प्रकीर्णित पौधे, बी बीज द्वारा प्रकीर्णित पौधे, सी फल द्वारा प्रकीर्णित पौधे, डी कायिक जनन द्वारा वितरित। चलिए सी फल द्वारा प्रकीर्णित पौधे इसका ऑप्शन होगा। चलिए जंतु जब फल खाते हैं, जंतु फल खाकर क्षेत्रों में बीज विसर्जित करते हैं जिसके कारण होता है। ठीक है। और बीजाणु द्वारा प्रकीर्णित पौधे ये फल मांस के स्पोर्स केवल हवा द्वारा सीमित होते हैं। हवा द्वारा सीमित दूर तक जाते हैं।
और बीज द्वारा प्रकृत पौधे गुरुत्व गुरुत्व या हवा से बीज मूल पौधे के आसपास गिरते हैं। जब एक जीव लाभ लेता है बगैर दूसरे सहवासी जीव के को प्रभावित किए तो कहलाता है परजीवी, सहभोगी, मित्रोपजीवी, सहजीवी। सहभोजी ऑप्शन भी सही है। एक को लाभ दूसरे को कोई प्रभाव या नुकसान नहीं, सहभोजी कहलाता है। शार्क शार्क। और परजीवी एक जीव को लाभ तथा दूसरे को नुकसान होता है, परजीवी कहलाता है। और मित्रपोषी ये सड़े गले कार्बनिक पदार्थों के परस्पर लाभ पहुंचाते हैं, पदार्थों से रहने वाले होते हैं। और सहजीवी लाइकेन होता है। ये दोनों जीव एक दूसरे को परस्पर लाभ पहुंचाते हैं। लाइकेन के बारे में हमने पिछले क्लास में आपको अच्छी तरह से बताया है। ठीक। वायुमंडल की सबसे निचली परत का क्या नाम है? समताप मंडल, ओजोन मंडल, आयन मंडल, क्षोभ मंडल। ऑप्शन डी क्षोभ मंडल सबसे निचली परत होती है, सबसे परत होती है। यहाँ बादल, आंधी, तूफान जैसी घटनाएं होती रहती हैं। समताप मंडल के बारे में देखते हैं। समताप मंडल यहाँ तापमान समान रहता है। वायुमंडल की उड़ने के लिए आदर्श दशाएं होती है, हवाई जहाज। चलिए ओजोन मंडल के बारे में देखते हैं। ओजोन मंडल परावैंगनिक किरणों को सोखता है। आयन मंडल रेडियो तरंगों को परावर्तित कर संचार प्रणाली को संभव बनाता है। चलिए विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी का क्या नाम है? ए स्कर्वी, बी बेरी, सी रतौंधी, डी थकान। ये स्कर्वी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन सी को एक्रोबिक एसिड भी कहा जाता है, रासायनिक नाम है इसका। कमी से मसूड़े में खून आता है। चलिए बेरी ये विटामिन बी की कमी से होता है। इसको थायमीन नाम, इसका विटामिन बी थायमीन, रासायनिक नाम थायमीन भी है। इसकी कमी से होने वाले रोग विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। इसका रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। और थकान
ये आयरन आयरन एवं हीमोग्लोबिन के कारण होता है, कमी के कारण होता है। हीमोग्लोबिन की कमी के कारण। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की प्रथम महिला आईपीएस अफसर कौन है? ए प्रतिभा पाटिल, बी प्रज्ञा नायडू, सी किरण बेदी, डी हंसा मेहता। सी किरण बेदी 1972 में। प्रतिभा पाटिल 2007 से 2012 तक भारत की प्रथम राष्ट्रपति महिला थी। हंसा मेहता जी क्या कहते हैं, संविधान सभा की सदस्य थी। संविधान सभा की सदस्य थी। ये पश्चिम बंगाल से संबंधित रहती हैं। असम का प्रसिद्ध एक सींग वाले गैंडा वाला वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है? मानस, काजीरंगा, गिर जंगल, कान्हा किसली। चलिए ऑप्शन नंबर बी काजीरंगा। एक सींग वाले गैंडे के लिए मानस भी असम में है, ये भी असम में ही है। जो जंगली भैंसों और बाघों के लिए। गिर जंगल यह गुजरात का प्रसिद्ध राष्ट्रीय है, गुजरात का प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है। एशियाई बाघ यहाँ। कान्हा किसली यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा और सबसे बड़ा एवं प्रसिद्ध बाघ अभयारण्य है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय चट्टान का उदाहरण है? ए बेसाल्ट, बी चूना पत्थर, सी स्लेट, डी ग्रेनाइट। चलिए ए बेसाल्ट। यह मैग्मा के जमने से बनी आग्नेय चट्टान है। यह जब मैग्मा का उद्गार होता है जम तो उससे जो जमता है उसी के चट्टान से बनता है बेसाल्ट। चूना पत्थर यह कैल्शियम युक्त अवसादी चट्टान है। कैल्शियम युक्त अवसादी चट्टान। स्लेट ये सेल के उच्च दाब पर रूपांतरण से बनता है। ग्रेनाइट कार्बन का कायांतरिक रूप है। कार्बन का रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी के वातावरण की किस सतह में ओजोन परत पाई जाती है? अभी इसके बारे में तो बात हुई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका आंसर बता दें। चलिए आप पंच आंसर दीजिए। स्टोन स्फीयर सौरमंडल में। दक्षिण गोलार्ध का सबसे लंबा दिन किस दिन होता है? 21 मार्च, 21 जून, 23 सितंबर, 22 दिसंबर।
दक्षिण गोलार्ध में सबसे लंबा दिन किस दिन होता है? चलिए, कहाँ है? 22 दिसंबर दक्षिण गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है। 21 मार्च को संपूर्ण दिन रात बराबर होते हैं। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन। उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन। दक्षिण गोलार्ध में 22 दिसंबर को, उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को। और 23 सितंबर शरद ऋतु। ऋतु में दिन रात पूरे पृथ्वी पर समान होते हैं। दिन रात पूरे पृथ्वी पर समान होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहू भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? ए राजस्थान, बी तमिलनाडु, सी असम, डी उत्तर प्रदेश। बिहू असम का लोक नृत्य है बिहू। राजस्थान की 2 लोक नृत्य प्रसिद्ध, घूमर और कालबेलिया, ये राजस्थान का, इसे ध्यान रखिएगा। और तमिलनाडु की भरतनाट्यम। उत्तर प्रदेश का कथक नौटंकी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को कहा जाता है? खाद्य चक्र, श्रृंखला अभिक्रिया, खाद्य जाल, बायोमास का पिरामिड। खाद्य जाल। चलिए, आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।